हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए वर्ड ऑफ द डे 38। 37 में आपको एक वर्ड दी गई थी, एज ए होमवर्क पूछा गया था क्या होता है इनंसिएशन, मीनिंग और ट्रिक। तो चलते हैं कंफर्म करते हैं क्या होता है। स्पेलिंग आपने देखा DESPOND। जो होता है इसका इनंसिएशन, शुद्ध उच्चारण डिस्पॉन्ड, डिस्पॉन्ड 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 डिस्पॉन्ड, ठीक है। मतलब होता है निराश होना, जिसका दिल टूट जाता है ना वो निराश जरूर होता है। फिलहाल आप दो अर्थ पाए हो यहाँ पर, हम इसको देखेंगे कैसे इसको हम ट्रिक के माध्यम से, कीवर्ड के माध्यम से हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। एक और चीज़ ग्रामेटिकली आप चेक कर लीजिएगा, इट इज़ अ प्योरली वर्ब। IT मीन्स होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा, ये केवल इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, ठीक है। आप चाहें तो सेंटेंस में देख सकते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में, आई नेवर वॉन्ट एनी वन टू डिस्पॉन्ड बाई माई एक्ट। तो आप ये मत सोचिएगा बाई माई एक्ट जो है वो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव है, और अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता, इसलिए ये इनट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। सिनोनिम्स भी चेक लीजिएगा इसका, डिस्पेयर, डिजेक्ट, एंटोनिम्स, चीयर, पर्क अप होता है, तो ये चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, और ये वो सिनोनिम्स हैं जो बहुत आसान भी है और कॉम्पिटिटिव भी है। तो चलते हैं, इसको हम तोड़ते हैं और फिर देखते हैं कैसे बनेगा ये। आपने देखा ये एक वर्ड है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। DES हमने लिख दिया यहाँ पे, DES कीवर्ड को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, DES। और फिर अगला जो पार्ट है हमने उसको बांटा यहाँ से, POND, पॉन्ड, ठीक है। तो हो गया एक डेस, एक हो गया पॉन्ड। डेस का मतलब देश, देश को रिलेट करेंगे ताकि हमें ये याद हो। डेस देश, डेस देश, देश, पॉन्ड पॉन्ड, तालाब, देश, तालाब। तो हम इसको कंफर्म करते हैं कि कैसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा ये वो दो लाइंस हैं जो मैं खुद बनाता हूँ। आप चाहे तो आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम ID पर समीर सिंह विद्यु, जहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और पोएम्स जो मैंने खुद बनाए हैं और कुछ जो मैंने यहाँ वहाँ से रखे हुए हैं वहाँ आपको मिलेंगे। इंटरटेनमेंट आपको मिलेगा वहाँ पर पूरा, आपको अच्छा लगे तो टिक जाइएगा वहाँ पर, वरना फिर से लौट आइएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है सेक बाय समीर सिंह, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम भी है, बट वो है बिना गैप के। तो सेक बाय समीर सिंह आप जाइएगा, वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट, साइकोलॉजिकल नहीं मिलेंगी, बट आपको ग्रामेटिकल चीज़ें मिलने वाली है वहाँ पे, जैसे कि आपको इडियम्स, फ्रेजेज, वोकैब्स और ग्रामर के बहुत सारे रूल्स और इंग्लिश से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। तो चेक जरूर कीजिएगा। तो देख लीजिए इस दो लाइन को, शायद आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, ये दो लाइन जो होते हैं ना, इसको उर्दू में शेर कहते हैं और इंग्लिश में कपलेट कहते हैं। क्यों कपलेट कहते हैं? क्योंकि इसका राइमिंग जो है लास्ट में ना वो मैच करता है, ठीक है। अक्सर खुदगर्जी में अपनों का साथ छूट जाता है ना। अक्सर खुदगर्जी में अपनों का साथ छूट जाता है, देश के तालाबों समुद्रों की हालत देखना दिल टूट जाता है। देश, देश, ये देश के तालाब के हालात देख करके ना, या समुद्रों की हालात देख करके ना दिल टूट जाता है, यानी कि दिल टूट जाता है, निराशा हो जाती है। और मैंने आपको बोला जब दिल टूट जाता है ना तो निराशा अपने आप आएगी। तो आपने यहाँ पर दो लाइन देखा, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिखा है मिसमैच्ड। मिसमैच का मतलब है, हो सकता है कि ये साथ छूटना और ये तालाबों का जिक्र बीच में आ जाना, ये कहाँ से? तो ये हमें सिर्फ तर्क लेना है, हमें सिर्फ लेना है ताकि हम लंबे समय तक इसे याद रख सकें। तो आपने देखा कि देश और तालाब, देश के जो तालाब है ना, इनके हालात बहुत बुरे हैं, और जब हम इसे देखते हैं ना तो हमें निराशा होती है, हमारा दिल टूट जाता है कि क्या हमारा देश कहाँ जा रहा है इस समय। क्या लोग हैं कि जो सड़कों पर खुलेआम कहीं पर भी स्पिट कर देते हैं, कहीं पर कुछ फेंक देते हैं, यहाँ तक कि नदियों तालाबों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि डेड बॉडी को भी फेंक देते हैं वहाँ पर, चाहे वो इंसान की डेड बॉडी हो चाहे किसी की भी हो। जैसे आपने कोरोना में देखा, बहुत सारे डेड बॉडी इंसान के भी तालाबों समुद्रों में फेंके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे हालात देख करके हम निराश होते हैं, दिल टूट जाता है। आशा आपको ये समझ में जरूर आया होगा। ये फिर से बता दूं मैं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो आपका 39 के लिए होगा, EVADE। लगता है आपको आसान, बट आसान है नहीं। इनंसिएशन क्या होगा, मीनिंग क्या होगी, ट्रिक क्या होगा, ज़रूर एक बार कोशिश कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं 39 में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।